Assalamu alaikum dear students, welcome to the Smart Education YouTube channel. MDK 2025 केमिस्ट्री सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल कंपाउंड्स। तो जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एसिडिटी ऑफ फिनोल और उसके बाद उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है। अब डिस्कस करते हैं कि जब आप फिनोल के साथ एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और वो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सी पोजीशंस पे अटैच होगा और उस पोजीशंस की वजह से उसके अंदर चेंजिंग्स कौन सी आती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी या जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, उस पोजीशंस ऑफ रिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि आप जब कोई भी एटम किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो उसमें से एक एटम जो है वो कनेक्टेड हो जाए और उसमें से एक को वो बाहर निकाल दे। हम इसको नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूट का नाम देते हैं। जैसे कि क्लास में अगर बाहर से एक बच्चा आ रहा है और वहीं क्लास में से आप एक बच्चे को बाहर निकाल दें, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन लवर होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वो अटैक करता है उस पोजीशंस पे, उस एटम पे जिस एटम के पास, जिस ग्रुप के पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वहां पे जाकर ये क्या करता है कि अटैक करता है। अब डिस्कस करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो रिंग होती है, बेंजीन ग्रुप होता है, इस बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इसके साथ OH ग्रुप कनेक्टेड करते हैं तो इस रिंग में 3 पोजीशंस हैं। कौन सी 3 पोजीशंस? एक, इस पोजीशंस को हम नाम देते हैं आर्थो पोजीशंस का नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं किसका, एज अ मेटा पोजीशंस का नाम देते हैं। इस पोजीशंस को नाम देते किसका, एज अ पेरा पोजीशंस का नाम देते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो अब क्वेश्चन होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पोजीशंस में कौन सी पोजीशंस पे कनेक्टेड होगा, कहां पे बॉन्ड्स बनाएगा, कहां पे स्टेबल होगा। तो वो डिपेंड्स करता है इस OH ग्रुप के ऊपर। ये जो ग्रुप होता है रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, फर्स्ट ग्रुप या तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर उस ग्रुप ऑफ एटम के पास या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो या उसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो वो हमारे पास ग्रुप कहलाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। वो हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो उस वक्त जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सिर्फ कनेक्टेड होता है आर्थो एंड पेरा पोजीशंस पे। कौन सी पोजीशंस पे? पेरा पोजीशंस पे। अगर ये ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज हो या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म्स हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। और उस वक्त आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो हमेशा मेटा पोजीशंस पे स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पे या तो पेरा पे क्या होगा कि कनेक्टेड होगा। तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए कि 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट्स जो होगा वो यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कनेक्टेड होगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल जो है OH ग्रुप सेम का सेम यहाँ पे क्या होगा कि कनेक्टेड होगा। ये पॉइंट्स आपकी एक MCQs वाली क्लियर हो गई। अब डिस्कस करते हैं कि इस फिनोल का रिएक्शंस विथ नाइट्रिक एसिड के साथ, ये जो फिनोल कंपाउंड है इसको हम नाम देते फिनोल का, OH ग्रुप कनेक्टेड होता है। मैं यहाँ पे रिएक्शंस करवाऊंगा 2 कंडीशंस में, क्योंकि 2 कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम लेते हैं डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं कंसंट्रेटेड जो है वो HNO3 हम यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में, ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में।
सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पे रिएक्ट करता है ना, वो इज अ कैटलिस्ट तौर पे आप इसको यूज कर रहे हैं। अब HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होता है वो हमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करके देता है NO2 पॉजिटिव। यह हमें क्या करके देगा, NO2 पॉजिटिव क्या करता है कि इलेक्ट्रोफाइल बना के देता है। अगर डायल्यूट HNO3 आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड होगा और यहाँ पे OH ग्रुप, प्लस में NO2 ग्रुप जो है वो हमारे पास पैरा पोजीशंस पे कनेक्टेड होगा, ये OH ग्रुप, और यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या होगा कि कनेक्टेड होगा। ये फर्स्ट कार्बन है, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, हम इसको नाम देते हैं किसका, हमारे पास 2 नाइट्रोफिनोल, हम इसको नाम देते हैं फिनोल, हाँ आप इसको कह सकते हैं 2 नाइट्रोफिनोल। सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, यहां आप इसको कह सकते हैं कि 2 नाइट्रोबेंजीनोल आप इसको कह सकते हैं। यहां 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन आप इसको कह सकते हैं। ये कहलाता है 4 नाइट्रोफिनोल कहलाता है। ये हमारे पास 4 नाइट्रोफिनोल कहलाएगा। यहाँ 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। यहाँ 4 नाइट्रोबेंजीनोल आप कह सकते हैं आप इसको, ये डिफरेंट नाम होते हैं। अगर आपने नाइट्रिक एसिड जो लिया है वो कंसंट्रेटेड लिया है, कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें मोलरिटी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, वॉल्यूम कम होता है, N/V कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं, ये OH ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे NO2 ग्रुप कनेक्टेड, और यहाँ पे NO2 ग्रुप कनेक्टेड, और यहाँ पे NO2 ग्रुप कनेक्टेड। अभी MD के 2024 का MCQs कि दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, हम इसको नाम देते हैं किसका, एज पिक्रिक एसिड का नाम देते हैं इस कंपाउंड्स को, जिसका हमसे आईपेक नाम पूछा गया था। कौन सा, ये 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रो, हम इसको नाम देते किसका, एज फिनोल का नाम देते हैं। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। जो हमारे पास एक्सप्लोजन होता है ये यूज किया जाता है, धमाकेदार जो चीजें होती है उनमें यूज किया जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि अगर आप इस OH ग्रुप की जगह पे आप इसमें क्या कनेक्ट करते हैं कि ये OH ग्रुप की जगह पे मैं CH3 रखता हूं, तो ये NO2, ये NO2, ये NO2, हम इसको नाम देते किसका, TNT का नाम देते हैं, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन। जब आप बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं टोलिन कंपाउंड्स का, और यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप हैं तो हम इसको नाम देंगे ट्राई नाइट्रोटोलिन का नाम देंगे। टोलिन इज नॉट पिक्रिक एसिड, दोनों में डिफरेंस है। पिक्रिक एसिड का फार्मूला होता है ट्राई नाइट्रोफिनोल फार्मूला होता है, और TNT का फार्मूला होता है कि यहाँ पे फिनोल की जगह पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, वो टोलिन ग्रुप कनेक्टेड किया हुआ है। तो ये पॉइंट्स आपकी याद हो। उसके बाद दूसरा MCQs, एक मैंने ग्रुप में ये एटम बनाया था और दूसरा मैंने ये बनाया था। MCQs पूछा जाता है कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट्स किसकी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट्स किसकी ज्यादा है, ये MCQs में पूछा जाता है। क्या A की ज्यादा या B की ज्यादा। अब आप यहाँ पे ये MCQ समझने वाला है तो सही तरीके से समझे। जो A एटम है ये वाला कौन सा, पैरा वाला पोजीशंस वाला, आर्थो पोजीशंस वाला, आर्थो पोजीशंस वाले की बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द किससे, पैरा पोजीशंस वाले नाइट्रो ग्रुप की, नाइट्रोफिनोल की। क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों, क्योंकि आर्थो पोजीशंस वाला जो नाइट्रोफिनोल है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करता है। कौन से वाला, ये देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। मैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये ग्रुप लगा दिया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाता है। लेकिन इस ग्रुप में दोनों के दोनों एक अपोजिट पोजीशंस में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इस कंपाउंड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है
जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, जो डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी, जो आर्थो हमारे पास नाइट्रोफिनोल ग्रुप होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी ज्यादा एज कंपेयर टू द पैरा पोजिशंस वाले नाइट्रोफिनोल के हिसाब से आप कह सकते हैं। अब और हम रिएक्शंस करवाते हैं, मैं इनको यहां से मिटा देता हूं कि अगर आप इनको रिएक्शंस करवाएं किसके साथ, के सल्फोनेशंस करवाते हैं, किसकी, सल्फोनेशंस हम रिएक्शंस करवाते हैं। सल्फोनेशंस में क्या होता है, आप यहां पे H2SO4, यहां आप यूज करते हैं ओलियम यूज करते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप टेम्परेचर्स डिफरेंट रखेंगे, लो टेम्परेचर्स एंड हाई टेम्परेचर्स रखेंगे। जो लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट्स बनता है वो हमारे पास ये बनता है, कौन से वाला, ये OH ग्रुप और यहां पे SO3H ग्रुप कनेक्टेड हो जाएगा, ये बन जाएगा लो टेम्परेचर पे। अगर आप हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा पोजिशंस वाला बनेगा, जहां पे SO3H क्या होता है कि कनेक्टेड हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पे आर्थो पोजिशंस वाला और हाई टेम्परेचर पे ये बन जाएगा। तो ये प्रीवियस में बेंजीन में रिएक्शंस करवाए थे मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ बेंजीन रिएक्शंस, सिर्फ मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूं। उसके बाद अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ, प्लस में Br2 लेता हूं मैं, यहां पे Br2, सेम दो कंडीशंस, कौन सी, यहां तो Br2 का रिएक्शंस आप CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स की प्रेजेंस में, और ये जो सॉल्वेंट होता है वो होता है इनर्ट सॉल्वेंट, हम इसको नाम थे किसका है, इनर्ट सॉल्वेंट का नाम देते हैं। क्वेश्चन होता है कि इनर्ट सॉल्वेंट का अगर आप ब्रोमिनेशंस करवाएंगे फिनोल के साथ तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा। अगर आप एक्टिव सॉल्वेंट्स लेते हैं, कौन सा, एक्टिव सॉल्वेंट लेते हैं, एक्टिव सॉल्वेंट का मतलब होता है H2O वाटर, ये पॉइंट्स क्लियर हो। अगर इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन से वाले, यहां पे OH ग्रुप कनेक्टेड, तो यहां पे Br कनेक्टेड हो जाता है, प्लस में जब आप यूज करते हैं OH ग्रुप तो यहां पे Br ग्रुप जो होता है वो क्या होता है कि कनेक्टेड हो जाता है, आप इनर्ट सॉल्वेंट्स ले रहे हैं तो। लेकिन अल्कीन में मैंने आपको एक पॉइंट्स पढ़ाई थी कि जब आप H2O को Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, HOBr बन जाता है, क्या बन जाता है, HOBr, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हम इसको नाम थे किसका, एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट का नाम देते हैं। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा प्रोडक्ट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट कहलाता है। यहाँ पे OH ग्रुप, तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, एक Br जो होता है वो यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 2,4,6 ट्राई, ये ब्रोमो और ये फिनोल, ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट्स आपके पास बन जाएगा। तो हम इसको, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास एक डिस्टिंग्विश टेस्ट होती है, लेकिन कब, जब आप एक्टिव सॉल्वेंट्स लेंगे यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो, अदरवाइज नहीं बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अल्काइलेशंस भी करवा सकते हैं, हम यहाँ पे असाइलेशंस भी करवा सकते हैं। अल्काइलेशंस में क्या बनेगा कि फिनोल के साथ जस्ट R ग्रुप कनेक्टेड होगा, यहाँ इस पोजिशंस पे, यहाँ इस पोजिशंस पे। असाइलेशंस में कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है कि कनेक्टेड होता है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि पॉइंट्स है एमसीक्यूज वाली तो पूछ सकते हैं आपसे, तो इस हिसाब से हर चीज को हम क्लियर करें तो बेहतर रहेगा, ताकि आपका एक भी एमसीक्यू जो है वो ना रह जाए। अब एक हमारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल, और एक क्या होता है कि फिनोल होता है, दो हमारे पास है, अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल में क्या होता है कि एक
अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड्स कनेक्टेड होता है किसके साथ? OH ग्रुप के साथ। अल्काइल में अल्कीन भी हो सकता है, अल्केन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, साइक्लो कंपाउंड्स भी हो सकता है। यहां पे एरोमेटिक ग्रुप के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड होता है। एरोमेटिक आप समझ सकते हैं कि जिस ग्रुप के अंदर साइक्लिक चेन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी हर कार्बन की, हक्कल रूल को फॉलो करेगा, तो वो कंपाउंड सिग्मा पाई सिग्मा कॉन्सेप्ट होगा, वो कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जो अल्कोहल होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं किस में? वाटर में एट रूम टेम्परेचर पे, सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर पे। ये रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं कि स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं किस में? इन वाटर में एट रूम टेम्परेचर पे, कम होते हैं। ये लेस एसिडिक कैरेक्टर्स शो करते हैं, लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, इनकी एसिडिटी कम होती है। ये मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर क्या करते हैं कि शो करते हैं। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है या मेल्टिंग पॉइंट्स होती है या जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि लो होती है, लेकिन इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है, जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, जो डेंसिटी है वो क्या होती है कि हाई होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में क्या करती है कि एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनमें एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो होता है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो होता है, कैनोनिकल फॉर्म से बनता है। कैनोनिकल फॉर्म्स जो होता है वो क्या होता है कि शेप बनता है। यहाँ पे रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं होता, कैनोनिकल फॉर्म शो नहीं होता, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि कम होती है। तो यहाँ पे हम लेक्चर्स को खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ऑर्गेनिक पोर्शंस खत्म हो गया है। आज मैं केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, तो हम उसको भी अपडेट करके रख देते हैं, अपलोड कर देते हैं। वैसे पुराना रखा हुआ है लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से हम रखते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। जो चैप्टर आपका ना क्लियर हो इंशाल्लाह हम वो सारे की सारी चीज़ें क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी